अस्सलामुअलैकुम अलीनास किचन के साथ मैं हूँ अलीना। आज हम बनाएंगे मजेदार और सबका फेवरेट चिकन हॉट एंड सोर सूप, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये टेंगी और स्पाइसी सूप सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि हेल्दी भी है और हर मौसम में परफेक्ट है। तो जल्दी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल शामिल करेंगे और थोड़ा सा तेल को गरम कर लेंगे। अब गरम किए हुए तेल में मैं चिकन शामिल करूँगी। चिकन जो है मैंने थाई पीस भी लिया है और थोड़ी-सी जो है मैंने बोनलेस चिकन भी ली है। वैसे अगर आप अपने सूप को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा-सा हड्डी वाले चिकन इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे यखनी जो है वो बहुत ही ज़ायकेदार बनती है। तो चलिए इसमें चिकन शामिल करते हैं। अब यहाँ पर हम चिकन को 2 से 3 मिनट तक स्टीयर फ्राई कर लेंगे। ये प्रोसेस मैं क्यों कर रही हूँ, उसकी वजह ये है कि इससे चिकन का जितना भी ब्लड वगैरह होता है वो सारा खत्म हो जाता है और जो स्पेसिफिक एक हीक होती है यखनी में वो नहीं आती। अगर आप चिकन को पहले इस तरीके से थोड़ा सा जस्ट फ्राई कर लेंगे, इसकी कलर चेंज होने तक हाई फ्लेम पे, तो जो भी हीक वगैरह होगी यानी कि जो भी स्मेल वगैरह होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो होते हैं वो चिकन को डायरेक्टली यानी कि बॉयल करने के लिए रख देते हैं। ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है। इससे आपके जो सूप में एक हींग होती है पर्टिकुलर वो आती रहती है। जबकि अगर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे तो हींग वगैरह जो है वो सारी खत्म हो जाएगी। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो गया है एकदम। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो अब मैं हम इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 लहसुन की कलियाँ। इससे भी एक बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आता है आपकी यखनी में। और हरी प्याज का जो ये सफ़ेद वाला हिस्सा होता है ये हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा बस। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है नमक शामिल कर रही हूँ। नमक अभी आपने कम ही रखना है क्योंकि जब हम पूरा इसका सूप तैयार करेंगे उसमें भी नमक शामिल होगा। तो अब हम यखनी में उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा मैं इसको कवर करके रख दूँगी। जब यखनी में इस तरीके से उबाल आने शुरू हो जाए तो आपने ये जो झाग होता है इस तरीके का ऊपर ये सारा जो है रिमूव कर देना है। इससे क्या होता है कि एक जो हींग होती है वो यखनी में नहीं आती और अब वो यखनी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बनती है। तो आपने जितना भी झाग है ये सारा रिमूव कर देना है ताकि वो यखनी जो है वो बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट हो। तो यहाँ पर मैं सारा झाग रिमूव कर चुकी हूँ एकदम। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 20 से 25 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि यखनी अच्छे से तैयार हो जाए। जी, तो यहाँ पर यखनी को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें आज जितनी भी सारी चिकन है हम वो उसको सेपरेट कर लेंगे और इसी के साथ जो भी लहसुन और हरी प्याज़ हमने डाली थी, वो भी सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से। किसी भी स्ट्रेनर की मदद से आपने इसको छान लेना है। इस तरीके से हम जब सेपरेट कर लेंगे इन सब चीज़ों को, तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेपरेट हो चुकी हैं। अब जितनी भी आपको यहाँ पे चिकन दिख रही है इसको मैं श्रेड कर लूँगी, यानी कि इसके बारीक-बारीक रेशे कर लूँगी। तो चलिए रेशे करने के बाद मिलते हैं। जी, तो यहाँ पर जो है मैंने सारी चिकन श्रेड कर ली है। इस तरीके से मैंने रेशे कर ली हैं। आप चाहे तो थोड़े से मोटे रेशे भी रख सकते हैं, क्योंकि हॉट एंड सॉर जो सूप जब भी हम बनाते हैं, थोड़े से अगर इसमें मोटे चंक्स आएँ तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये श्रेडेड की हुई चिकन है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चिकन शामिल करने के बाद मैं इसमें यहाँ पर गाजर शामिल कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की गाजर ली थी और उसको इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया था। गाजर मैं पहले इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है गाजर ज़रा थोड़ी सख्त होती है, गलने में टाइम लगता है। इसलिए पहले हम वो सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे जिनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अब गाजर को और चिकन को हम थोड़ा-सा यहाँ पर पका लेंगे। ये चिकन कॉर्न सूप जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएँ कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन-सी ट्राई करूँ। तो यहाँ पर हम इसको मज़ीद 2 मिनट तक पकने देंगे ताकि गाजर जो है थोड़ी-सी गल जाएँ। गाजर शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बंद गोभी, जिसके लिए मैंने हाफ छोटी वाली जो बंद गोभी होती है वो कर ली, उसको फाइन चॉप कर लिया था इस तरीके से और हम ये इसमें शामिल करेंगे। अब बंद गोभी को आपने यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है और सूप की जान होते हैं ये मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं।
1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है चिकन पाउडर, 1 चम्मच लिया है चाइनीज़ सॉल्ट जिसको अजीनोमोटो भी कहते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चिकन पाउडर और चाइनीज़ सॉल्ट का अपना अलग-अलग ही फ्लेवर होता है। अगर आप चाहें चाइनीज़ सॉल्ट स्किप करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। 1 चम्मच मैंने ली है काली मिर्च पाउडर। आप जब भी काली मिर्च सूप में काली मिर्च जब भी डालें तो आप जो है काली मिर्च को हल्का-सा भून के और फिर उसको जो है क्रश करके डालें तो सूप में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा 1 चम्मच नमक है, नमक आपने यहाँ पर कम ही शामिल करना है क्योंकि आपको याद होगा जब मैं यखनी उबाल रही तब भी मैंने उसमें नमक शामिल किया था, तो नमक का थोड़ा ध्यान करना है। इसके अलावा आधा चम्मच जो है वो सफ़ेद मिर्च पाउडर है। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएँगी। अब इसको तमाम मसालों के साथ 3 से 4 मिनट तक दोबारा अच्छे से पका लेंगे। हॉट एंड सॉस सूप जो है ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल सूप जो है वो ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बिल्कुल मैं एक रेस्टोरेंट स्टाइल ही बना रही हूँ, बहुत ही लज़ीज़ बनता है ये। इस तरीके से आपने इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेना है अच्छे से। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें अभी तक शिमला मिर्च क्यों नहीं ऐड की है? शिमला मिर्च मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं की है क्योंकि शिमला मिर्च जो है बहुत जल्दी गल जाती है और अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सूप में तो वो बहुत ही बुरी लगती है। यानी कि थोड़ा-सा उसका जो एक क्रंची फ्लेवर होता है वो सूप में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा-सा जो है एंड में शामिल करूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच मैंने चिली सॉस लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका यानी कि विनेगर, ये इसमें शामिल करेंगे। बोलें? क्योंकि आपको पता है ये हॉट एंड सॉस सूप है तो जितनी भी इसमें स्पाइसीनेस होगी वो चिली सॉस और सोया सॉस की वजह से आ जाएगी और जो मैंने इसमें काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च वगैरह शामिल की है उसकी वजह से आ जाएगी और जो थोड़ी-सी सॉर्टनेस है यानी कि थोड़ा-सा खट्टापन है वो मैंने जो विनेगर ऐड किया है उसकी वजह से आ जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही एक लज़ीज़ सा हमारा सूप तैयार हो रहा है बिल्कुल एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल में। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम ली थी और इसको इस तरीके से चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। याद रखें आप लोग जब भी सूप बनाएँ तो उसमें जितनी भी चीज़ें हो फाइनली चॉप हुई हुई हो, जबकि अगर हम लोग कुछ जैसे अगर एग फ्राइड राइस वगैरह बना रहे हो तो उसमें जो है हम लोग कटिंग यानी कि जुलाइन कटिंग जो होती है वो करते हैं। और अगर हम इस तरीके का सूप वगैरह बना रहे हैं तो उसमें फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए सारी चीज़ें। शिमला मिर्च शामिल करने के 1 से 2 मिनट बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अंडा, जिसके लिए मैंने 2 अंडे जो है वो अच्छे तरीके से फेंट लिए थे। ये इसमें शामिल करेंगे। याद रखें आप लोग जब भी अंडा शामिल करें तो साथ-साथ इसको हिलाते भी रहें इस तरीके से। यानी कि अंडा भी शामिल करते रहें और इस तरीके से हिलाते रहेंगे तो अंडे के जो मोटे-मोटे चंक्स हैं वो नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत शक्ल आ रही है सूप की। जबकि अभी जो है मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया है, इसलिए आपको लग रहा होगा सूप तो अभी तक बहुत ही पतला है, ये तो सूप गाढ़ा है ही नहीं। तो उसकी ये वजह है कि मैंने अभी तक इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया है, कॉर्नफ्लोर अभी मैं थोड़ा एंड में शामिल करूँगी। अंडा शामिल करने के 2 से 3 मिनट बाद आपने जो है इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको इस तरीके से पानी में घोल के इसकी एक स्लरी बना ली है। तो यहाँ पर इसको हम शामिल करेंगे और साथ ही साथ आपने इसमें चम्मच भी चलाते जाना है इस तरीके से। आपको जितना गाढ़ा रखना है, अगर आपको थोड़ा और गाढ़ा रखना है तो आप कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी जो है बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा मैंने आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो 1 लीटर के हिसाब से बताई हैं। यानी कि अगर आप 1 लीटर सूप बना रहे हैं तो फिर आप इतनी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। और अगर आप जब आप यखनी बना रहे हो ना तो आप पानी 1 लीटर से थोड़ा-सा ऊपर रख लें क्योंकि जब आप यखनी तैयार करेंगे तो पानी थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है कम भी होगा जब यखनी बनेगी। तो आप 1.5 लीटर के करीब पानी रख सकते हैं क्योंकि जब वो कम होगा तो वो 1 लीटर के मुताबिक हो जाएगा जिसके लिए मैंने ये वाला सूप बनाया है। यानी कि 1 लीटर के हिसाब से सारी चीज़ें डलेंगी, चाहे वो सब्जियाँ हों, चाहे वो सॉसेज़ हो, मसाले हों, अंडा हो या फिर कॉर्नफ्लोर हो। तो आप यहाँ पर सूप की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त ये सूप तैयार हुआ है। अगर आप मज़ीद गाढ़ा रखना चाहते हैं, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक आइडियल जो है कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए, वो इसी कंसिस्टेंसी है, यानी उतना ही गाढ़ा है ये। तो इसी के साथ हमारा मज़ेदार सा हॉट एंड सॉर सूप तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।